परमात्मा भी आकर पार्ट प्ले करते हैं। परमात्मा को भी आकर अपना पार्ट प्ले करना होता है। पर परमात्मा बोलते हैं, मुझे तो 1 सेकंड लगता है। परम धाम कितना दूर है? एक स्मृति का खेल है। यह मेरी स्मृति, मुझ आत्मा की स्मृति अगर परम धाम की स्मृति है तो मैं परम धाम में हूँ। अभी भी पार्ट प्ले करते करते तो क्या मीनिंग है? परम धाम की स्मृति का, टाइमलेस स्मृति का। मुझे पास्ट के थॉट और बॉडी माइंड के पास्ट के थॉट नहीं चला रहे हैं। अगर माइंड को पास्ट के थॉट्स और फ्यूचर के थॉट्स और मैं आत्मा उससे आइडेंटिफाई हो गई हूँ, अगर वह मैं स्वरूप बन गई हूँ, तो फिर बॉडी को माइंड चला रहा है। और यही मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड में परम धाम में, यानी परम धाम की स्थिति माना क्या है? टाइमलेस स्थिति। मुझे पास्ट के भी थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी स्टेज से, जिस स्टेज से मुझे फ्यूचर के भी थॉट दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे पता है कि यह सब गेट जो कि सपनों की दुनिया की तरफ ले जाती है। तो मैं उस स्वप्नों की दुनिया में नहीं जाऊंगी। उन थॉट्स को मैं अपना नहीं बनाऊंगी। क्योंकि अगर जैसे ही मैंने पास्ट के थॉट की ओनरशिप ले ली, अपनापन फील हुआ, तो मैं एक अलग दुनिया में चली जाऊंगी। मेरे लिए एक अलग दुनिया खुल जाएगी।
और भविष्य की कहानियाँ शुरू हो जाएगी। जैसे भविष्य में क्या होगा, आज तो यह हाल है, फिर कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो यह सब थॉट्स आत्मा त्रिकालदर्शी स्टेज पर साक्षी होकर देखती है, तो वह इन थॉट को जान नहीं देगी, क्योंकि लाइफ फोर्स कौन है थॉट का? आत्मा। तो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। यह खेल है ही स्मृति का, गेट ऑफ स्मृति। यह नहीं कि मैं परम धाम में ऊपर कहीं बैठी हूँ और नीचे आती नहीं और वहाँ से ही मूवी देख रही हूँ। नहीं, नो। परम धाम की स्थिति और स्मृति, यानी स्थिति और श्रुति में रहकर आत्मा पार्ट प्ले कर सकती है। वह सिर्फ संगम युग पर ही पॉसिबल है। यह देखना पॉसिबल भी संगम पर ही है। संगम युग में ही यह सब देख सकती हूँ कि मेरे अंदर जो 84 जन्मों के पार्ट हैं, मैं 1 सेकेंड में त्रिकालदर्शी स्टेज पर, 0 स्टेज पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को परमात्मा समान 1 सेकेंड का अनुभव मैं कर सकती हूँ, परम धाम की स्टेज में रह के। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और परमात्मा ही मुझ आत्मा का सत्य बता सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आत्मा में ही 84 जन्मों के संस्कार हैं, और वह संस्कारों का इमर्ज अभी होता है जब आप बच्चे स्मृति में आते हो। तो सारे जन्मों की स्मृति अभी खुलने के कारण अभी आपको यहाँ पे निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख के सारे जैसे कि थॉट, फीलिंग, इमोशन, मेमोरीज, कहानियाँ जैसे सब आपके सामने यहाँ ओपन हो रही है। तो इसको सब कुछ देखते हुए भी इसको अपने आप में रहना, अर्थात यहाँ सहन करना है, कहता बाबा। क्योंकि अभी सारा संस्कारों का पोता खुलने वाला है।
प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मण से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। परमात्मा इस धरा पर आकर खुद अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी परमात्मा ने ही खोला है और यहाँ निमित्त भी परमात्मा ने ही बनाया है। तो परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिस आत्मा को निमित्त बनाया है, तो बाबा कहता बच्चे उनसे भी नहीं रूठना है, क्योंकि उनके द्वारा पार्ट उनको भी निमित्त बनाने वाला मैं ही हूँ। तो इसीलिए यहाँ रूठने का संस्कार, जैसे यह पुराना संस्कार है, कलयुग का संस्कार है, इस रूठने से सद्गति नहीं हो सकती कहता बाबा। इसीलिए इन संस्कारों को ही निकालना है। इससे अपने को बहुत खबरदार करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों को श्रेष्ठ सद्गति दिलाने के लिए आते हैं। तो गति सद्गति का दाता ही परमात्मा होने के कारण अगर उस परमात्मा के पढ़ाई को ही हम छोड़ते हैं तो बाबा कहता है कि बच्चे बहुत कड़ी सज़ा के आप हकदार बनेंगे। तो अगर इससे बचना है तो एक बाप का संग छोड़कर और किसी से भी संग नहीं करो। बाप से कभी रूठो नहीं कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। परमात्मा पिता ही आकर हमको ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं, अर्थात आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जाएगी, आपकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी। और परमात्मा ही हम बच्चों का अविनाशी सर्जन है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे कोई भी बीमारी छिपाओ नहीं। अगर मुझे आप सुनाते हो तो सावधानी मिल जाएगी कहता बाबा। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहता संगम युग पर सदा स्व की स्थिति रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ धन है। ज्ञान धन वालों को प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक बाप से है, संपर्क भी होली हंसों से है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। परमात्मा पिता सात होने के कारण यहाँ पे संगम पर बाबा कहता तन का कर्म भोग सूली से काटा अनुभव करेंगे। तन का रोग योग में परिवर्तन होगा। मन मनाभव होने के कारण मन में सदा संतुष्टता की खान होगी, सदा खुशी की प्राप्ति की अनुभव करेंगे। धन अर्थात ज्ञान धन जहाँ है वहाँ प्रकृति भी दासी बन जाती है। संबंध सर्व बाप से है तो संपर्क होली हंसों से है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा भाग्यवान वरदान प्राप्त हो जाता है आपको, कहता बाबा। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शिव ही है मेरी माँ, शिव ही है मेरा पिता।
की बनना पाऊंगी। तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और की हो ना पाऊंगी। मैं किसी और की हो ना पाऊंगी। मेरे जख्मों पे मरहम